आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर रुख करेंगे। आज के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उसको एक एक करके लेकर के आते हैं। सबसे पहला सवाल अरुण जी आपसे, जरा आरआईएल पे नज़र डालिए सर। आरआईएल की आज एजीएम है, सबकी निगाहें लगी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कयास भी लग रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या इस एजीएम के बाद कुछ बदलेगा या फिर अभी, और रिलायंस को लेकर के अभी 3,400-1,400 के आसपास आपका व्यू क्या है? बिल्कुल जी, प्योर शॉर्ट टर्म की जहां तक बात करें 1360 इसका सपोर्ट है, वो हमने मार्क करके रखा है सुबह से। और 1360 कल के लो भी उसी के आसपास से, उसके नीचे जाएगा तो अगेन वीकनेस हो सकती है। ऐसी कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन फिलहाल एजीएम से नहीं है, पर यूजुअली इनकी एजीएम में काफी कुछ चीजें निकल के आती है, चाहे वो जियो के रिलेटेड है या जियो प्लेटफॉर्म्स, या फिर आप कह सकते हैं जो जियो फाइनेंस जो इनकी कंपनी है जो डीमर्ज होकर बनी है, उसके ऊपर भी काफी प्लान से निकाल के लाते हैं। जियो की लिस्टिंग कैसी क्या होती है, अगर उसका कुछ रोड मैप देते हैं तो वो भी एक मार्केट की वहां पे नजर है। तो काफी चीजें होती है रिलायंस की एजीएम में, वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी उस पर नजर होती है। विपुल जी, वैसे मेरा व्यू ओवरऑल बाई करने का ही है। लॉन्ग टर्म में तो वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, पर मुझे पता है काफी लोगों की शॉर्ट टर्म की पोजीशन भी स्टॉक में है। तो 1360 1360 इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। क्लोजिंग बेसिस पे इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक आज वोलेटाइल हो सकता है। 1:30 बजे से एजीएम शुरू होनी है, तो 1:30 बजे बाद हो सकता है थोड़ा वोलेटाइल रहे, इसलिए 1360 क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपने स्टॉक को लॉन्ग करके रखा है। ठीक, ये बात यहाँ पर आरआईएल को लेकर के है। और अगली कंपनी सर जरा देखिए, प्रदीप जी आप जरा सीजी पावर, क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बन रहा है क्या सर? और ट्रेंड में भी है, खबर भी है, खबर अगर हो तो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइएगा। यहाँ पर कोई एक्विजिशन जो है कंपनी जो है सीजी पावर करने जा रही है, ये खबर है यहाँ पर। पर अभी जरा चार्ट्स पे देखिए इंट्राडे में कुछ मोमेंटम पॉसिबल है क्या? पहला आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सेंटर जो है इन्होंने शुरू कर दिया है, और सब्सिडरी सीजी सिमी प्राइवेट लिमिटेड ने साड़द में ये सेंटर खोला है। तो सेमीकंडक्टर को लेकर के पहले प्लांट की शुरुआत यहाँ पर हो गई है, आपको बता दें। और इसके चलते आज जो है अच्छे मोमेंटम में यहाँ पर ये शेयर दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी सर? देखिए, मैं ओवरऑल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों टाइम फ्रेम के लिए मैं पॉजिटिव हूँ। आप देखेंगे फंडामेंटल भी बहुत ही स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ के आसपास। तो इनका पैड भी पोस्ट किया है, 1,06,566 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप भी है। सो प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट 11.5% के आसपास सेल्स ग्रोथ रिसेंटली क्वार्टर पे ऑलमोस्ट 21.5% सीएजर के साथ हुआ है। सो बढ़िया लग रहा है विपुल जी। और अभी 681 के आसपास अभी चल रहा है, 687 का आज डे हाई है। अभी टेक्निकली देखा जाए तो एक बेस जो बिल्ड हुआ है ऑलमोस्ट 655 के आसपास, तो 650 को एक बार रेस्पेक्ट करके 681 अभी चल रहा है। एक बार अगर स्टॉक 695 696 का जो लेवल है उसको क्रॉस करता है, तो मुझे लगता है कि जो लास्ट टाइम का रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 780 790, यहाँ से भी और 100 पॉइंट तो इजीली चलने का पोटेंशियल लगता है। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए दोनों ही अच्छा लगता है। आप नेक्स्ट एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने का व्यू रखिए, मुझे लगता है कि 780 790 इजीली पॉसिबल है। उस केस में एक स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन कीजिए। जो रिसेंटली बेस बिल्ड हुआ है ऑलमोस्ट 655 के अराउंड, 655 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए इस काउंटर के साथ। अभी 2-4 दिन के लिए तो कोई मौका नहीं है ना? 2-4 दिन के लिए विपुल जी अच्छा ही लग रहा है। देखिए जिस तरीके से आज लास्ट 15 मिनट से लगातार 5 मिनट का कैंडल हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है, एक बार तो लग रहा है स्टॉक 695 बहुत पहला टारगेट आना चाहिए। एक बार 695 का पहला टारगेट, 695 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अगर उसको सस्टेन हो जाता है, एक बार क्रॉस हो जाता है, तो मुझे लगता है कि 710 के आसपास भी पॉसिबल है। लास्ट 1 2 3 ऑलमोस्ट 20 मिनट से लगातार हायर हाई कैंडल देके ऊपर आ रहा है। इनफैक्ट आपने बहुत ही सही आइडेंटिफिकेशन किया, 670 से स्टॉक ऊपर आ रहा है। लेकिन मेरा व्यू यही है बिपुल जी, थोड़ा बहुत अगर आप 1 से 1.5 महीने के व्यू रखेंगे तो इस काउंटर में इजीली आपको 780 800 पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर जो लोग फ्रेश बाय करना चाहें 1-1.5 महीने का व्यू रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये अच्छा मोमेंटम लेकिन चार्ट्स पे बनता हुआ यहाँ पर सीजी पावर में दिखाई दे रहा है। और जब से इस पर नज़र पड़ी है तब से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब 684 680 के आसपास से मेरी नज़रें हैं, तो 4 रुपये तो वहाँ से चल चुका है धीरे धीरे करके पिछले 5-7-10 मिनट के अंदर। चलिए नज़रें रखते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या कुछ होता है। और मोमेंटम में है लेकिन सीजी पावर आज। चलिए, तो ये बात हो गई सीजी पावर को लेकर के। अगली कंपनी पे जो नज़र डालते हैं, और ये अगला प्रश्न जो है वो रहेगा अरुण सर से। और अरुण सर, अभी की सिचुएशन में इंडिगो पे एक टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे। पिछले 2-3 दिनों से ये लगातार
खबरों में भी है, कुछ एक खबरें भी आ रही हैं और प्लस ये लगातार ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इंडिगो को लेकर के? उड़ान इसकी अब नीचे आती हुई दिखाई देगी क्या, या उड़ सकता है? बिल्कुल जी चार्ट तो अच्छा है, पर ब्लॉक डील के लिए थोड़ी बड़ी ब्लॉक डील की एक्सपेक्टेशन थी 7,000 करोड़ के आसपास, पर 5500 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील हुई, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट उससे उससे आया। पर स्टॉक नीचे क्लोज हुआ है और इसका जो एक्यूमुलेशन लेवल है या जो बाइंग लेवल है बिल्कुल जी 5600 और 5580 के बीच में है। तो इसका जो 100 डे मूविंग एवरेज है वो 5580 5600 के आसपास है, तो इसके आसपास ऑलमोस्ट आ चुका है। तो ये अच्छे बाइंग जोन के आसपास स्टॉक आ रहा है। तो एक बड़ा गैप है बिल्कुल जी, वो बड़ा गैप थोड़ा निकालना थोड़ा हो सकता है मुश्किल हो। तो ऊपर में टारगेट जो रहेंगे 5850 तक इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। 5600 के आसपास आता है तो वो एक अच्छे लेवल रहेगा स्टॉक को बाय करना। 5600 के आसपास फ्रेश बाई की गुंजाइश यहाँ पर बन सकती है। आप कुछ एक ऐसे एक दो शेयर ऐसे जिस पर क्वेरी ज़्यादा रहती है, तो दोनों का व्यू जानना काफ़ी ज़रूरी है। एक तो है ओला, लगातार कल से ट्रेंड पे ट्रेंड बनाया जा रहा है। कल आपने 55 की बात की थी सर, अभी 56 पे चल के आ गया। प्रदीप सर क्या करेंगे? 3.25% देखिए बिल्कुल, ऊपर। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया जी था, मैं 7 से 8 महीना नेगेटिव रहा हूँ और 80 आई थिंक 85 से मैंने सेल कॉल दिया है। तो उसके बाद मुझे कुछ टाइम चाहिए इसको फिर से रिव्यू करने के लिए। जैसा कि देखा है हमने कि 41 42 के आसपास एक अच्छा सा बेस बिल्डिंग हुआ है। बेस बिल्डिंग होने के बाद धीरे धीरे 50 भी सस्टेन किया है। दो दो बार हमने ऐसा देखा है कि 55 से स्टॉक नीचे आ चुका है। अभी मैंने कल भी आपको बताया था कि 55 के ऊपर मुझे एक वीकली क्लोजिंग चाहिए। अगर वीकली क्लोजिंग आज आ जाता है तो मैं इसमें पॉजिटिव डेफिनेटली हो जाऊंगा। जिस तरीके से एक बेस बिल्डिंग हुआ है, अट्रैक्टिव चार्ट लग रहा है। ऐसा ही बेस स्विगी के साथ हुआ, ऐसा ही बेस जो है कोई भी टर्न अराउंड रहता है ना सिनारी, वो ऐसा ही बेस बिल्डिंग होता है। फिलहाल देखिए एटलीस्ट 1 महीना तो मुझे लगता है कि देखना ही चाहिए क्लोजली। ऐसा इमीडिएट लेवल पे हड़बड़ी करने जैसा कोई सिचुएशन है नहीं। बाकी जिनके पास है 41 45 50 52 जिन्होंने भी बाय किया है, मुझे लगता है कि आप बने रहिए और भी ज़्यादा हायर प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। एज पर द चार्ट मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 68 70 तक तो इजीली पॉसिबल है। फिलहाल मैं अभी भी एक बार वेट करूंगा वीकली क्लोजिंग का। अच्छा लग रहा है विपुल जी मुझे अभी। और जिस तरीके से बेस बिल्डिंग हुआ है 42 43 के आसपास और इतना वॉल्यूम आया है, मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर इसका और भी ब्राइट आने वाला है। और अलग अलग न्यूज़ भी मार्केट में अभी चल रहा है। तो अगर वो न्यूज़ के साथ ये स्टॉक एक बार सस्टेन हो जाता है, क्योंकि लास्ट 2 से 3 दिन लगातार चल रहा है, तो इसीलिए मैं अभी एक बार 1 2 दिन के लिए अवॉइड करूंगा। आज भी देखिए 57.50 के आसपास हाई है। तो अगर मंडे ट्यूसडे या वेनेसडे को कभी भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है बाई चांस 54 53, उसके बाद का जो क्लोजिंग होगा 55 के ऊपर, मुझे लगता है वो कंफर्मेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जिनके पास है अभी आप 47.50 स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर पे बने रह सकते हो। अच्छा खासा बेस बिल्डिंग हुआ है। चलिए अरुण सर, आपकी राय क्या है? अभी ओला पे व्यू दे रहे हैं आप, और करंट लेवल पे जो पिछले 3-4 दिनों में धुआंधार रैली रही है उसके बाद क्या करना चाहिए जिनके पास है, और अभी भी बहुत लोग खरीदना चाह रहे हैं, हायर लेवल पे भी लोग फंसे हुए हैं? बिल्कुल जी, एक व्यू बनाया है। पहला हमने व्यू बनाया था 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने के लिए। कहीं बाई करना चाहता है तो भी स्टॉप लॉस वही था। अभी स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर आ चुका है 49.50 के ऊपर। 49 से 50 ये इसका वीकली ब्रेकआउट है और उसके ऊपर मोस्टली आज क्लोजिंग हो ही जाएगी। तो 50 रुपए के आसपास पहले तो अपना स्टॉप लॉस लगा ले, अगर किसी ने बाई करके रखा है, किसी ने नीचे भी बाई किया है। क्योंकि विपुल जी काफी लोग इसमें फंसे हैं, मुझे पता है। काफी लोग ऊपर के लेवल्स पे भी है, काफी लोगों ने नीचे भी बाई किया है। तो जिन्होंने नीचे बाई किया 50 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लें, और जो ऊपर भी बाई कर रहे हैं जिन्होंने ले रखा है तो उनका भी स्टॉप लॉस 50 रुपए के आसपास होना चाहिए। ब्रेकआउट कंफर्म्ड है, टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकआउट आ चुका है। अगर मोमेंटम कैरी होता है तो बड़े मूव शायद स्टॉक आपको देता हुआ नजर आ सकता है। अगेन विपुल जी सेम वही रहा है, नई खरीदारी की सलाह नहीं है। कंटिन्यूस हमारा यही स्टांस है कि स्टॉप लॉसेस को ऊपर ट्रेल कर ले। अगर किसी ने ले रखा है, नहीं लेने की सलाह हमारी तरफ से अभी भी नहीं है। 50 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए किसी ने ले रखा है तो, चाहे आपने ऊपर में बाई किया है या फिर नीचे में बाई किया है। तो 50 का स्टॉप लॉस लगा ले। एवरेजिंग करना चाहे, अगर किसी ने ऊपर बाई किया है तो एवरेज कर सकते हैं 50 का स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि टेक्निकली कंफर्मेशन है ब्रेकआउट का, तो एवरेजिंग का स्टांस जरूर बनता है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 50 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक, चलिए तो ये बात हो गई है। अब जरा दोनों लोग बताइए कि दो चीज़ें चल रही हैं। ये जो जेपी पावर वाली न्यूज़ है सर, ये एक तो सस्ता शेयर है तो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। कल भी हमने डिस्कशन में रखा था इसको। अब इस पर ये भी खबर आई है कि यहाँ पर इनका एक सोलर प्रोजेक्ट के प्रस्ताव भी है 300 करोड़ रुपए के, और ये दोनों खबरें रही। लेकिन आज जो है कल के अपर सर्किट के बाद आज सुस्ती है यहाँ पर। प्रदीप जी और
अरुण जी दोनों की राय इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि रिटेलर्स काफ़ी बड़ी संख्या में। अच्छा अरुण सर का समय हो गया सर, ये लास्ट काउंटर जो है आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, पहले आप ही बता दीजिए फिर आपसे डिस्क्लोजर ले लेते हैं। क्या रहेगा सर जेपी पावर पे अभी जो खबरें आ रही है, क्योंकि अब सीसीआई की मंजूरी मिल गई है, इसके बाद आपकी कंपनी का कोई व्यू चेंज हुआ है जेपी पावर पे? विपुल जी, थोड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं तो जरूर इसमें थोड़ा व्यू मुझे मुझे लग रहा है थोड़ा हम चेंज करेंगे। अभी भी थोड़ा मुझे लग रहा है टेक्निकली अच्छा लग रहा है, तो इसको खरीदारी करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। प्योर टेक्निकल कॉल है विपुल जी, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है वो 17 के आसपास ही हुआ है, तो 17 रुपीज इसका स्टॉप लॉस रहेगा। 17 इसीलिए इंपॉर्टेंट है, 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज उसी के आसपास है, तो 50 रुपए 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाई करके चल सकते हैं। टारगेट 23 रुपए 23.5 के आसपास के रहेंगे। अगेन प्योर ट्रेडिंग कॉल है, चूंकि थोड़े न्यूज फ्लो पॉजिटिव हुए हैं, टेक्निकली ब्रेकआउट की ओर जस्ट रीटेस्टिंग किया है, तो एंट्री लेवल काफी अच्छी बन रही है, तो 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाए क्योंकि ये प्योर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल बता रहा हूँ। ऊपर है 22 से 23 रुपए का टारगेट है। चलिए ठीक है। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से अरुण सर? विपुल जी, एस्ट्रा माइक्रोवेव पे हमारी आज खरीदारी की सलाह हम देंगे क्लाइंट्स को, पहले आपके साथ भी शेयर किया है, तो वो एक डिस्क्लोजर रहेगा। बाकी विपुल जी जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, पर क्लाइंट्स के साथ सेम व्यू डिस्कस किया है। ओला पे हमने एक सोशल मीडिया पे हमारा एक पोस्ट डाला था विपुल जी, जो एक हमने वॉल्यूम एनालिसिस किया था, तो उसका स्टॉप लॉस 45 के आसपास रखा था, उसका हमने रिवाइज करके 49.50 का किया है, जो आपसे आपके साथ भी हमने शेयर किया है। तो 49.50 का स्टॉप लॉस ओला में जरूर मेंटेन करें, बाकी कोई भी स्टॉक्स मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं। टारगेट क्या आप एक बार फिर से रिव्यू बता दीजिए ओला पे? वैसे विपुल जी, जो हमने टारगेट दिया था 59 के आसपास दिया था, तो उसी के आसपास आ चुका है, तो उसको रिवाइज करेंगे, और रिवीजन अगर करते हैं तो 64 के आसपास के टारगेट्स आ रहे हैं। तो विपुल जी एक चीज जरूर रहेगी ओला के लिए, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टॉक है और काफी लोगों की रुचि है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे जरूर ध्यान दें। बाकी आपको कुछ नहीं करना, बाकी जो करेगा मार्केट आपको ओला की स्टॉक पे करता हुआ नजर आएगा, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके होल्ड करते रहे, बाकी कोई बड़ा एडवेंचर करने की स्टॉक में जरूरत। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, धन्यवाद। प्रदीप सर के पास चलते हैं, और इसी जेपी पावर पे बात हो रही थी, जेपी पावर पे आपका रुख जानना चाहेंगे। तो आपका व्यू क्या है सर, यहाँ पे क्या टारगेट हो सकते हैं? आज थोड़ी सुस्ती है, कल अपर सर्किट था। सर न्यूज़ तो पॉजिटिव आया है, एंड एनवायरनमेंट भी थोड़ा थोड़ा जितना नेगेटिव था धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। बट हमने हिस्ट्री में देखा है बार बार स्टॉक जो है 20 के ऊपर सस्टेन नहीं किया। लास्ट टाइम भी जो अदानी स्टेक टेक ओवर कर लेंगे ऐसे न्यूज़ चल रहा था उस टाइम पे हमने देखा कि जिस तरीके से स्टॉक 17-18 से लगातार भाग के 27 के आसपास हाई लगा के फिर से नीचे आया। अभी मैं जेपी पावर को लेके यही व्यू है, इनके पास एसेट है, फंडामेंटली थोड़ा बहुत चेंजेस अभी आ रहा है, तो अभी प्राइस एक्शंस में वो इतना नहीं आया, तो 25 के लिए मैं एक बार वेट करूंगा। अगर 25 के ऊपर जाता है उस टाइम पे हम एक बार रिव्यू करेंगे। और हमारे कंपनी भी इसमें अभी कुछ भी जो है हम इसको अभी तक बाई कॉल नहीं दिए, तो एक बार होल्ड करने का सलाह होगा जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है। और 16.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। करेंट जोन से आपको कुछ नहीं करना, देखिए एक बार वेट कीजिए, पहले ये जो प्राइस है इसको और जो न्यूज़ है इसको थोड़ा और कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद अगर प्राइस में मोमेंटम आता है उस टाइम पे आप जो है एक बार एंट्री कीजिए, वो 25 के ऊपर, अभी नहीं। ठीक है सर। एक काउंटर जरा देखिए, जरा ट्रेंड, अब काफ़ी सारी खबरें चल रही हैं, ट्रेंड भी ट्रेंड में है, कारण कहा जा रहा है कि 2500 रुपये तक के जो कपड़े हैं सर, उन पे जीएसटी कट जो है वो 5% हो सकता है, 5% तक जीएसटी, 5% जीएसटी लगेगा। तो इस खबर के बाद जो है ये ट्रेंड जैसे शेयर जो है वो एक बार फिर से रडार पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि थोड़ा महंगा जरूर है टिकट साइज़ के लिहाज से। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और इसी के साथ जरा विशाल मेगा मार्ट भी जोड़ लीजिए, क्योंकि इसका भी लाभ उसको मिलेगा। एक 151 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, अभी क्या करना चाहिए? विशाल मेगा मार्ट पे बहुत लोगों को वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, इन दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन सा लग रहा है, ट्रेंड और विशाल मेगा मार्ट? देखिए विपुल जी, पहले तो हम ट्रेंड को देख के स्टार्ट करते। देखिए अभी 5312 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि मल्टीपल टॉप बना के नीचे आया। हाँ, ये अच्छा है कि ट्रेंड अभी इसमें जो है थोड़ा नेगेटिव है और वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि आप यही स्टॉक उस टाइम पहले 7000-8000 के आसपास ट्रेड हो रहा था, वही स्टॉक अभी 5300 में आपको मिल रहा है। और जिस तरीके से हमने ट्रेंड का फंडामेंटल देखा वो बढ़िया है। 1,88,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 1500 करोड़ के ऊपर तो इनका पैड भी पोस्ट किया है।
बढ़िया है, आप जिनके पास है आप होल्ड करके जा सकते हो। अभी जिस तरीके से इसी हफ्ता हमने देखा थोड़ा बहुत नीचे आया, आज थोड़ा बहुत इसमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक स्टॉप लॉस होगा आपके लिए, स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से 4,850। 4,850 में आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए, होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार अगर ये जो 5,000 होल्ड कर पाता है तो फिर से आपको एक बार 5,850 का पहला टारगेट और एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास, तो 6,000 के ऊपर होल्ड करने पे और आपको 7,000 तक जाने का पोटेंशियल तो इसमें है विपुल जी। ऑलमोस्ट देखिए आज भी 1.5% के ऊपर तो इसमें अच्छा ही है, पॉजिटिव मोमेंटम है। विशाल मेगामार्ट के साथ सीन किया है, देखिए विशाल मेगामार्ट जब आईपीओ आया था तब से चला नहीं है ठीक से, और बाद में हमने देखा कि विशाल मेगामार्ट जो परफॉर्म किया थोड़ा बहुत 123 120 113 113, और उसके बाद 115 के आसपास एक बार डीप लगाया था। और विशाल मेगामार्ट का अगर हम ट्रेंड के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा छोटा कंपनी है, लेकिन 70,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 688 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी पैट है, ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आसपास। लेकिन इसमें थोड़ा पॉजिटिव क्या होता है, ऑलवेज जो प्रोमोटर है होता है ना वो विपुल जी, वो उनका जो स्टेक होता है वो सेल करना नेगेटिव नहीं होता है, सम टाइम ये पॉजिटिव भी होता है। तो मुझे लगता है कि विशाल मेगा मार्ट के साथ भी वो हुआ है। जिंदगी में पहली बार विशाल मेगा मार्ट के साथ ऐसा हुआ है, न्यू लिस्टिंग कंपनी है, ज्यादा चार्ट भी अवेलेबल नहीं है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, और 112 113 के आसपास जिस दिन प्रोमोटर ने स्टेक सेल किया था उस दिन का जो लो था, उसके बाद लगातार स्टॉक भाग के ऊपर आ गया। 130 से हमने कॉल दिया था आपके शो में भी, हमने बताया मेरा पहला टारगेट 150 था, सेकंड टारगेट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ट्रेंड के साथ प्रॉब्लम यही था कि ट्रेंड में कंसोलिडेशन पैटर्न है, ऊपर से नीचे आया है, अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, और विशाल मेगा मार्ट अभी नीला खुला आकाश में है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, आप भी आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर आपने 135 140 125 में आपने बाय किया है तो आपका स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते जाइए। मुझे लगता है कि एक बार सर एक स्टॉक पे 180 185 का टारगेट आना चाहिए। इस दिन सबसे बढ़िया वॉल्यूम आया था जिस दिन प्रोमोटर स्टेक सेल किया था, ऑलमोस्ट उस दिन का लो था 113। उसके बाद लगातार स्टॉक चल रहा है, तो मुझे लगता है कि विपुल जी डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए विशाल मेगा मार्ट। सो अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों दोनों ही मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा ज्यादा बायर्स हूँ विशाल मेगा मार्ट के साथ। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, विशाल मेगा मार्ट को ऑलरेडी हमने कॉल भी दिया है और 185 का हमारा टारगेट है। हमारे पास नहीं है ना ही विशाल मेगा मार्ट ना ही ट्रेंड, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन विशाल मेगा मार्ट के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। बहुत शानदार सर। और हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई, आज प्रदीप जी इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं, कोई बात तो नहीं है सर? अरे सर सीरियस कुछ नहीं, बस एकदम सब बढ़िया है। नहीं नहीं। बाकी विपुल जी थोड़ा मार्केट को लेके कंसर्न था, मार्केट को हाँ। देखिए क्या होता है ना, इन्वेस्टर्स का बहुत पैसा लगा हुआ होता है, लेकिन मार्केट साथ अगर नहीं देता, देखिए डे हाई पे है निफ्टी, हम थोड़ा चाहते हैं कि यहाँ से एटलीस्ट 150 200 पॉइंट का एक तो एटलीस्ट रिकवरी आना चाहिए। 24,543 24,564 के आसपास डे हाई है, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट डे हाई के ऊपर ही है, 54,000 को क्रॉस किया है। तो एक बार अगर सेकंड हाफ तक अगर कुछ रिकवरी आता है तो वीकली क्लोजिंग थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर से जो है थोड़ा बहुत, इसीलिए ना थोड़ा बहुत मार्केट नीचे भी आया था, तो हमने यहाँ पे कुछ भी ज्यादा जो है हमारा कुछ भी कॉल्स ऑलरेडी दिया हुआ था, हमने चेंजेस नहीं किया। तो मैं चाहता हूं कि मार्केट थोड़ा ऊपर आ जाए, बाकी सर सब कुछ बढ़िया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। ये तो विपुल जी सबसे बढ़िया बात है, इन्वेस्टर्स को ये भी समझना चाहिए कि ये जो इंडिया और अमेरिका वाला ट्रेड वॉर चल रहा है, इसमें 25% पहला टैरिफ लगा है, सेकंड टैरिफ और 25% लगा है, देखिए फिर भी हम होल्ड कर पा रहे हैं मार्केट को, 24,350 के नीचे नहीं जा रहा है मार्केट, बैंक निफ्टी भी ठीक से नीचे नहीं आ रहा है। वो बात अलग है कि हम ऊपर भी नहीं जा रहे, जितना तेजी से एफआईआई लोग सेल कर रहा है कि थैंक्स टू आवर डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो लोग मैनेज कर ले रहा है। आज अगर 2016 होता 17 होता, उस टाइम पे जब मैं मार्केट देख रहा था विपुल जी, उस टाइम पे एफआईआई अगर एक बार सेलिंग स्टार्ट करता है मार्केट पे एक पैनिक बन जा रहा था, लेकिन आज के दिन में देखिए वो सिचुएशन नहीं है। तो इतना प्रॉब्लम फिर भी मार्केट एक जो है रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, होल्ड कर पा रहा है, और हर बार हमने देखा है कि ईच एंड एवरी साइकिल में ऐसा ही होता है। तो एक बार वेट कीजिए, बहुत सारे लोगों का पेशेंस टेस्ट होने वाला है, तो एक बार मार्केट के ऊपर भरोसा रखिए, इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है, मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर में सब कुछ बढ़िया ही होने वाला है जी। बिल्कुल सब बढ़िया होगा सर। और थोड़ा बिल्कुल जो है आपने बात सही कही, थोड़ा बाजार अच्छा नहीं होता है, लोगों का भी उत्साह थोड़ा ठंडा दिखाई दे रहा है, जो हमारे दर्शक कमेंट करते थे, थोड़ा सा सेंटिमेंट थोड़ा सा आज
शुक्रवार को थोड़ा सा डाउन है, लेकिन ये है कि रिकवरी आनी शुरू हुई है। उम्मीद करते हैं बाजार कार्यक्रम खत्म होते होते थोड़ा सा और बेहतर माहौल बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन सर जरा अभी हम लोग बात कर रहे थे अपोलो माइक्रो को लेकर के, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। ये काफ़ी अच्छे मोमेंटम में, आपके सारे टारगेट भी हिट हो गए और धुआंधार चल भी रहा है। अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, और जो लोग होल्ड कर रहे हैं जिनके पास भी है उनको क्या करना चाहिए? कल क्या रैली रही, आज क्या रैली है? धुआंधार 8% अभी भी ऊपर सर, क्या करें? 272 के आसपास का हाई लगाया है आज, अभी 261 के आसपास चल रहा है। विपुल जी, आज एक्चुअली मैं सुबह भी कॉल दिया था अपोलो माइक्रो में 256 में, और ऑलमोस्ट मेरा टारगेट 268 270 था, तो अचीव। और आप ही के शो में लास्ट फ्राइडे, आई थिंक लास्ट फ्राइडे हमने बात किया था, उस टाइम पे प्राइस था तो 216, तो मेरा टारगेट तो 275 मैंने जब बाद में रिवाइज किया था। अभी मुझे लगता है कि विपुल जी स्टॉक में एक बार नीला खुला आकाश में है, तो 285 टू 90 इजीली पॉसिबल है। जिनके पास है आप थोड़ा अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, ट्रेल करके आप होल्ड कीजिए, बने रहिए इस कंपनी के साथ। मुझे लगता है कि 285 290 तो इजीली पॉसिबल है, तो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। और बाकी मुझे लगता है कि विपुल जी नीला खुला आकाश में है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और जिनके पास है पोजीशन होल्ड करना चाहिए। डिफेंस में ऐसे बहुत कम काउंटर है जहाँ पे इतना अच्छा बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलता है। और आई थिंक एंटायर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप ही के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने एकदम, जहाँ से बेस बन रहा था, जहाँ पे ब्रेकआउट है, उसी दिन हमने पकड़ा था। और ऐसा नहीं कि हमने 2-5% का टारगेट दिया था, आप कैलकुलेट करके देखिए। हमने डिस्कशन किए थे 216 पे, और अभी चल रहा है 270 का आज का हाई है। अभी भी हमारा जो टारगेट है विपुल जी, वो बेसिकली है ऑलमोस्ट 285 290 तक, तो इजीली जाने के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक। ठीक सर, तो ये बात अपोलो माइक्रो पे चल रही है। अच्छा, एक कॉल जो उन्होंने दी थी एस्ट्रा माइक्रो पे, आपका भी व्यू जानना चाहेंगे। 1100 का टारगेट दिया गया है, आप सहमत हैं एस्ट्रा माइक्रो पे? हालांकि वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है, मीडियम टर्म का। अभी एस्ट्रा पे क्या करना चाहिए? एक और हम चाह रहे थे कि डिफेंस पे 2 कंपनियां हमारे साथ पास हो जाएं इस सेगमेंट के लिए, तो एस्ट्रा माइक्रोवेव पे अभी क्या करना चाहिए 1020 23 24 के आसपास? कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल जी, नो डाउट बहुत ही बढ़िया चार्ट है, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली जिनके पास है उनको होल्ड भी करना चाहिए। अच्छा लग रहा है। इस बीच एक ब्रेकआउट आया है विपुल जी। हाँ आ, वाह, एक इससे थोड़ी सी पहले मैं एनर्जी नाम आएगी। बता देता हूँ, कंपनी का नाम है शैली इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक। देखिए पहले भी मैंने बताया था, तो बेसिकली करेंट जोन से बाई कंपनी का नाम करना फिर से रहेगा। सर? शैली इंजीनियर एंड प्लास्टिक, जी जी। शॉर्ट फॉर्म है SHAILY। करेंट जोन से बाई अच्छा करने का, शैली, ठीक है ठीक है ठीक है। जी। करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। इसमें विपुल जी ऑल टाइम हाई लगा दिया है, नीला खुला आकाश में आ चुका है। क्या क्या टिगर है मैं वो अभी थोड़ा आपको बता देता हूँ। आपको पहले भी आपके चैनल में हमने कॉल दिया था, और वो टारगेट भी अचीव हुआ था। बाद में हमने टारगेट भी रिवाइज किया था। आज फिर से चार्ट में मोमेंटम में आया है। लास्ट टाइम का जो टॉप था ना, ऑलमोस्ट 2050 के आसपास था, तो 2050 के ऊपर हमने देखा कि ब्रेकआउट आया, और अभी फिर से जो है ऊपर जाने के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा लंबा सोचना चाहिए, 1-2 दिन वाला कॉल है ये नहीं है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट आना चाहिए विपुल जी 2250, 2250 का पहला टारगेट, और उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार 2320 तक जाना चाहिए। 2250 2320 इजीली पॉसिबल है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि डेली चार्ट में पॉजिटिव है, वीकली चार्ट में पॉजिटिव है, मंथली चार्ट में भी पॉजिटिव है, तो कुछ भी प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं दिखता है। 2250 नेक्स्ट 7 से 8 दिन मैक्सिमम, और 2320 2323 इजीली पॉसिबल है। करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। हाँ, स्टॉप लॉस नहीं बताया, क्या बताया सर? हाँ जी, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। एक, क्योंकि हाई थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, एक स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 2085 का आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर के साथ। करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। चलिए 2085 का स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पर आपको अब 2196 का लेवल देखने को मिल रहा है, 2200 के नज़दीक का। और अभी भी यहाँ से 2250 का पहला टारगेट और 2320 का दूसरा टारगेट, 2250 फर्स्ट टारगेट और 2320 सेकंड टारगेट यहाँ पर निकल के आया है, स्क्रीन पर है, नोट डाउन कर लीजिए। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, वो है 2085 2196 2197। तो अब ऑलमोस्ट 2200 के आसपास पहुँच चुका है। 4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नज़र बना करके चलें, 2250 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। और ये कॉल मुझे लगता है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और बढ़िया है। अपना जहाँ पे प्रॉफिट अच्छा हो जाए आपको निकल जाइए। अपना वीकेंड जो है अच्छा बनना चाहिए, अच्छे वीकेंड के साथ
भले ही बाजार की दिशा कैसी हो, और बाजार भी अब तो सपोर्ट कर रहा है, लोअर लेवल से रिकवरी है, तो यहाँ पर आप नज़र बना करके चलें, ये फिलहाल के लिए सलाह यहाँ पर रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में जरा एक दो काउंटर और डिस्कस कर लेते हैं इस सेगमेंट के लिए, उसके बाद जो है अगले सेगमेंट की तरफ रुख विपुल जी, करेंगे। और एक ब्रेकआउट आया है, मैं अगले 2 से 3 मिनट पे आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा मुझे कंफर्मेशन चाहिए। जब एक आए तुरंत confirmation बताइए सर, आज आप अकेले हैं तो कभी भी कोई समस्या नहीं है, आप धमाकेदार तरीके से बता सकते हैं। और इस बीच सर एक काउंटर रह गया, वो है यस बैंक का, हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये भी चर्चा का हिस्सा लगातार रहा है। यस बैंक में आज जो है मजबूती है, और यहाँ पर भी सर खबर वही है कि जो एक्विजिशन को लेकर के बात हो रही थी, 20% स्टेक जो है वो जापान का बैंक ले ही रहा है, और उसको लेकर के आरबीआई को उसको मंजूरी भी मिल चुकी है, तो ये एक अच्छी खबर रही है यहाँ पर। उसके बाद से हालांकि धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहा है, पिछली बार की तरह ऐसा नहीं कि धुआंधार रैली देखने को मिल रही हो। 3.25% की तेजी, 19 रुपये के ऊपर कैसा लग रहा है यस बैंक आपको, और क्या टारगेट आप देख रहे हैं, और फ्रेश बाई के लिए कहीं कोई गुंजाइश है या अभी अवॉइड करेंगे? देखिए, फ्रेश बाय विपुल जी करना है, थोड़ा वेट करके 26-27 के ऊपर ना क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब महंगा खरीदिए, डिस्काउंट पे मत खरीदिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि येस बैंक पे बहुत जो है न्यूज आता है, और न्यूज के बाद हमने देखा कि अल्टीमेट स्टॉक चलता नहीं है। तो आपका मोटिव क्या है? पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट करने के बाद अल्टीमेटली जो है स्टॉक चलना चाहिए, राइट? तो जितना भी न्यूज आ जाए, हमने देखा है कि येस बैंक चलता नहीं है। तो विपुल जी, मैं एक बार ना प्राइस एक्शन के लिए वेट करूंगा। जिस दिन स्टॉक 26-27 के ऊपर क्लोजिंग होगा वीकली बेसिस पे, वहां पे मैं जो मेरा व्यू है वो चेंज करूंगा। अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि विपुल जी मेरा व्यू चेंज नहीं हुआ है। विपुल जी, ब्रेकआउट आया, कंपनी का नाम रहेगा नाभा लिमिटेड। नाभा लिमिटेड पे करेंट जोन से बाय करना रहेगा। मुझे लगता है कि इसका पहला टारगेट आना चाहिए 705, सेकंड टारगेट आना चाहिए 725। 705 725 का टारगेट रहेगा नाभा लिमिटेड। और आई थिंक हमने पहले भी एक बार इसमें डिस्कशन किया था। अब मुझे लगता है कि बार बार ये जो ब्रेकआउट आ रहा है ऑलमोस्ट 680 के ऊपर, और जिस तरीके से हमने देखा इस काउंटर पे एक बार सस्टेन नहीं किया था, इस बार मुझे लगता है कि विपुल जी पॉसिबल है नाभा लिमिटेड 705, और मुझे लगता है कि 725 सेकंड टारगेट के लिए आपको बाय करना चाहिए। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। मैक्सिमम 4 से 5 दिन का व्यू रहेगा नाभा लिमिटेड पे, और इसमें हाईली पॉसिबल रहेगा नाभा लिमिटेड करेंट जोन से बाय करके जाना है। स्टॉप लॉस सर, स्टॉप लॉस नहीं बताया आपने। स्टॉप लॉस बताना, सॉरी मैं भूल गया। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है 665 में, और थोड़ा दूरी बना के चलिए। 655 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि मार्केट टू मच वॉलेटाइल है। आप क्वांटिटी मैनेज करके कीजिए, ज्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना। 655 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, करेंट जोन से आप बाय करके जा सकते हो। चलिए 655 का स्टॉप लॉस, 6705 पहला टारगेट, 725 दूसरा टारगेट। तो 2 ट्रेड आ चुके हैं यहाँ पर, नज़र बना करके चलिए। यहाँ पर जो है मोमेंटम बनता हुआ शानदार यहाँ पर नावा लिमिटेड के अंदर अब 688 के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ ये काउंटर, तो ये भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चुका है। तो 2 ट्रेड आ चुके हैं यहाँ पर जो है काफ़ी शानदार। 705 का पहला टारगेट, 725 दूसरा टारगेट। तो यहाँ पर अभी ठीक ठाक अपसाइड की गुंजाइश बाकी है, और एक स्टॉप लॉस लगा करके रखिए 655 का। थोड़ा लंबा इसलिए दिया गया है कि जितनी वॉल्टिलिटी है तो कहीं ऐसा ना हो कि एक टिक में आपका स्टॉप लॉस उड़ जाए। तो आज 705 725 का टारगेट रखिए, 655 का स्टॉप लॉस। और शैली इंजीनियरिंग आज का पहला जो ट्रेड था वो था स्टॉप लॉस यहाँ पर 2085 का, 2250 का पहला टारगेट दिया गया है, और 2320 का दूसरा टारगेट। अब 2206, ये देखिए, ये होती है कॉल। आप देखिए क्या शानदार मूव अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से करीब करीब 42-43 रुपये का मूव और रह गया है। तो 2200 के ऊपर निकलता हुआ ये शैली इंजीनियरिंग का काउंटर नज़र बना करके रखिए, अच्छे मोमेंटम में है यहाँ पर। तो 2250 का पहला टारगेट दिया गया, 2320 का दूसरा टारगेट। नावा लिमिटेड और शैली इंजीनियरिंग, ये 2 ट्रेड अभी के लिए निकल करके आ चुके हैं आपके लिए। सर अब सारे डिस्कस कर लिए, तो सुजलॉन भी बोल ही दीजिए, है ना। थोड़ा सा लोगों को हो जाएगा कि मतलब हालांकि राय आपकी पता है, लेकिन फिर भी नए दर्शक जुड़ते रहते हैं। अब 56-57 जी तो बिल्कुल ही मतलब जड़ कर दिया है आपने, मतलब ऐसा मंत्र मारा है कि मतलब ये हिलने को तो अब सांस नहीं ले पा रहा है सुजलॉन। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए सर, रचित जी होते तो बोलते हैं मैंने कुछ यहाँ पे काला, क्या बोलते हो, काला पुतली क्या कुछ मैंने किया। तो बेसिकली देखिए ना, हर एक आदमी का ना देखने का नजरिया अलग होता है। सुजलॉन को लेके मुझे गाली बहुत पड़ा था, लेकिन बात वही है, मेरा व्यू सेम ही है। 74-75 का भाई साहब टॉप बना के आया,
तो आपको थोड़ा रेस्ट के लिए भी टाइम चाहिए। उतना रेस्ट के लिए टाइम स्विट्जरलैंड को मिला नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया था, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था, हमारे कंपनी एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। तो हमारा कंपनी का ये व्यू है कि स्विट्जरलैंड को हम तो अभी कॉल नहीं देंगे। जिनके पास है, देखिए आप चाहो तो आप होल्ड करके रख सकते हो, लेकिन हमारा पसंद नहीं है स्टॉक। और बार बार हमने देखा है कि 64 65 तक जाता है, फिर से स्टॉक नीचे आता है। इस बात तो हमने देखा है कि 60 के नीचे सस्टेन करने लगा है, तो फ्रेश नीचे आ रहा है। अभी तक जितना मुझे समझ में आ रहा है, स्टॉक एक बार 51 52 जाने के लिए रेडी हो रहा है। फंसेंगे वो सारे लोग जिन्होंने 64 65 70 के आसपास इन्वेस्ट किया है। मेरा कभी भी रिकमेंडेशन नहीं था इस स्टॉक में। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म व्यू से मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी स्टॉक चलने का तो कोई भी संकेत मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी विपुल जी।